तो आ गए आप लोग। हाँ जी, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त हो गए, मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो चलिए, क्या हुआ, कोई शिकायत है? अरे हाँ, ग्रामर मैंने 2 वीडियो डाल रखे थे, मुझे पता है। क्योंकि क्या था, बच्चों की यही डिमांड थे कि सर ग्रामर की चैप्टर को जितने भी है उसके वो चैप्टर नहीं, टॉपिक आप जल्दी जल्दी खत्म करो। इसलिए मैंने जो सोचा कि लाओ 2 दिन में ग्रामर कर देता हूँ। बट कोई शिकवा गिरा नहीं करना है। आज की क्लास में मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा टॉपिक जो कि हमारा थ्योरी पोर्शन जो हमारे एक्सरसाइज में यूज होने वाला है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। बात क्लियर? तो अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में हमने कुछ थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कुछ अलग अलग शेप्स, वो शेप जो कि हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे। चैप्टर क्या जी, अपना घर देख लो, है कोई मंदिर देख लो, कुछ भी देख लो, मैं बता रखा हूँ मेंस्ट्रुएशन के बारे में ऑलरेडी। तो चाहे कुछ भी देख लो, कोई भी शेप देख लो, उन शेप को बनाने के लिए हमारे पास कुछ डाटाज होते हैं, हमारे इंजीनियर्स के पास कुछ डाटाज होते हैं। उस बेस पे वो उस चीज को बिल्कुल एक्यूरेट क्लियर करके बनाते हैं। तो आओ हम देखते हैं किस किस डाटा का वो यूज करते हैं, कैसे कैसे शेप होते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करते हैं ट्रेपेजियम की। होता क्या है ट्रेपेजियम, और मैंने एक टॉपिक और ले रखा है रोम्बस। ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी आपको पता होगा। मान लीजिए ये रहा एक ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है? 2 अपोजिट साइड्स इज इक्वल। मतलब यहां पर कोई भी ऐसी 2 साइड होती हैं जो आपस में इक्वल नहीं कहो, अगर 2 अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों अपोजिट साइड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल का मतलब भैया गाड़ी भाग रही है, यहाँ मेरी गाड़ी भाग रही है, ये गाड़ी कभी भी आगे चल के टकराएगी नहीं है, यूं बिल्कुल लगातार वो चलती रहेगी, दैट इज पैरेलल। इतनी बात क्लियर? तो आओ देखो, ये रहा, अगर मैं इसी को यहाँ से डॉटेड लाइन से शो करूँ, यहाँ से डॉटेड लाइन से शो करूँ और ऐसे ही आगे मैं चलता जाऊंगा, तो क्या कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें? जी आंसर है, बिल्कुल नहीं आएगा। बात क्लियर? तो देखो, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, शो भी हो गया, ठीक है। तो चलिए, अगर कहीं इस तरीके का शेप है ना, तो हम देखेंगे इसका एरिया निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? बात क्लियर? और देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इसमें एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो यहां से एक क्या करते हैं, ऐसे डॉट करके 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 यहाँ पर एक हम हाइट को डिनोट कर देते हैं। ये हो गया हाइट हमारा, ये हो गया साइड हमारा, और ये हो गया बेस हमारा। बात क्लियर? अरे जिसपे कोई इमारत खड़ी होगी, जहां पर आप खड़े हो वो अर्थ का सरफेस क्या है, एक बेस ही तो है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक बेस है जिसपे ये पूरा का पूरा इमारत खड़ा है। तो मैं देख रहा हूँ बेस, तो मैं कह रहा हूँ हाफ, और यहाँ बेस प्लस ये साइड प्लस बेस, कोई मैटर नहीं करता, इनटू में h। अब तो पता ही चल गया होगा, ये क्या है हमारा बेस, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, और ये क्या है हमारा साइड। इतनी सी बात थी, क्लियर है? हाँ जी। आओ आगे देखते हैं रोम्बस के बारे में। जहां पर जो भी मैं डायग्राम कुछ बताऊंगा, इन दोनों डायग्राम में मैं सिर्फ एरिया की बात करूंगा, ठीक है। चलो आप बात करते हैं रोम्बस के बारे में। देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो एक स्क्वायर होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर रोम्बस में मैच करती है, ठीक है। वही प्रॉपर्टी बिल्कुल डिट्टो, ठीक। 1 मिनट, ये रहा। चलिए, मान लीजिए यही है। अब मैं इसके डायगोनल को ऐसे मैच कर दूं, यहाँ से डायगोनल तो मैच कर सकते हैं ना। क्या एक रोम्बस में कितने डायगोनल? आंसर है 2 डायगोनल। तो देखो यहाँ पर क्या होते हैं, इसका भी एरिया निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, लिखना है क्या, एरिया ऑफ रोम्बस। अब इसका निकालेंगे हम, तो क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हम करते हैं हाफ इनटू में, यहाँ पर देखिए d1 इनटू में d2 है जी। ये d1 और d2 कहां से लाया जरा मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। ये देखो, ये रहा एक 90 डिग्री का एंगल, एक इधर भी, एक इधर भी, एक इधर भी, ये ऐसा बनता है, हमने पता है। ये जो पूरी एक लेंथ है ना इसकी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायगोनल, दैट इज d1। मतलब इसको हम कहते हैं, ये क्या है, d1 है, और ये वाली पूरी पूरी एक लाइन है, इसे हम कहते हैं d2। तो हाफ इंटू d1 d2 क्या हो गया हमारा, ये इस डायग्राम का एरिया हो गया। बात क्लियर, समझ में आया?
आ गया? तो आओ थोड़ा सा और नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी देख डालते हैं आज। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि क्या है हमारा जनरल कोऑर्डिनेटर। इसमें क्या होता है हमारे पास कोऑर्डिनेटर मतलब क्या है, कोई भी 4 लाइन सेगमेंट से हमारे पास एक डायग्राम दिया होता है, वो हमारा एक कोऑर्डिनेटर होता है। चाहे जैसा भी डायग्राम हो, अगर वो 4 लाइन सेगमेंट, कोऑर्डी का मतलब होता है क्या जी, 4 होता है ना, तो किसी भी 4 लाइन सेगमेंट से हमारा जो भी एक डायग्राम बना होता है वो होता है हमारा कोऑर्डिनेटर। तो कोई भी कोऑर्डिनेटर मैं अगर ले लूं, मान लो एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, मान लो ये ले लिया, ये हो गया कोऑर्डिनेटर। अब कह रहा है इसका एरिया बताइए। हाँ जी, हो गया दिमाग खराब करने वाली बात। ये एरिया मतलब कोई शेप तो हमें पर्टिकुलर लग नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास जितने भी होते हैं शेप वो एक पर्टिकुलर शेप होते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन होता है, क्यूब है, क्यूबॉइड है या कुछ भी है। तो उसका एरिया निकालने के लिए हम बेसिकली फॉर्मूले को पुट करेंगे, एरिया निकाल ले जाएंगे। बट इसे देखने से जरा बता दो कोई कि कौन सा डायग्राम है? नहीं पता है ना? तो देखो, ऐसे शेप का एरिया निकालने के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि हम किसी भी कि क्या कोऑर्डिनेटर पे अप्लाई कर देंगे तो हमारा उसका एरिया निकल सकता है। ये देखो, मैं यहाँ से एक डायगोनल यहाँ तक ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब तो कुछ जादू होता हुआ दिख रहा होगा, ये इसका नामकरण हो गया, ठीक है। अब जादू यहाँ से क्या दिख रहा है, देखो, जब मैंने यहाँ से कोऑर्डिनेटर को एक डायगोनल से अलग अलग कर दिया, देखो देखने वाली चीज है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो आओ देखते हैं अब क्या करेंगे, हम इसका अलग एरिया निकालेंगे, इसका अलग एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ डालेंगे तो भी ये कंप्लीट मिल जाएगा, है ना। तो आओ मैं एक बार दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल एबीसी में, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल एबीसी में, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ इनटू क्या, बेस इनटू हाइट, यही तो करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा है क्या, बेस होगा। इस डायगोनल, इस ट्रायंगल के लिए ये हमारा बेस होगा, और इस ट्रायंगल के लिए भी ये हमारा बेस होगा। तो बेस दोनों में कॉमन है, तो ये रहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, यहां से मैंने बताया था एक क्या करते हैं, हाइट के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ही इसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक हम इसका दोनों ट्रायंगल में हाइट भी हमें मिल जाएगी। इसको अगर मैं कर दूं h1, ठीक है, और इसे मैं कर दूं h2, ठीक है। आज ये h1 हो गया, ये h2 हो गया, तो मैं ये कह रहा हूँ ये हमारा h1 आ गया। सेम इसी तरीके से एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम बिल्कुल सेम करेंगे। क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू h2। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये बेस क्या है, ये बेस तो हमारा ही AC है, ये रहा AC। इधर भी बेस क्या है, ये बेस हमारा यही वाला है, AC है। बात क्लियर? अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिसके लिए हमें ये सब कुछ ना करना पड़े, डायरेक्ट उस फॉर्मूले से इसका एरिया निकल जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से हम उस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, यही बात है। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब हम कह रहे हैं एरिया ऑफ पूरा ये कर दो, इसका नाम कर ABCD, इनका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, अब हम छोटे छोटे का निकाल लिए, हाफ ट्रायंगल का निकाल लिया, हाफ ट्रायंगल का निकाल लिया। अब इस ट्रायंगल, हाफ का मतलब ये एक ट्रायंगल का निकाल लिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, दोनों को प्लस कर देंगे, है ना। ये देखो 1/2 इंटू बेस इंटू h1, और फिर है प्लस में 1/2 इंटू बेस इंटू h2। अब यहाँ देखो बेस बेस है ना, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। ये देखो 1/2 इंटू बेस। अब यहाँ पे क्या बचा दोनों में, h1 प्लस h2, ये रहा h1, ये रहा प्लस h2। ये एक ऐसा फॉर्मूला निकल के आया जो हमारे किसी भी इर्रेगुलर का मतलब जो कि देखने से हमें नहीं पता चलता वो कौन सा शेप है, तो एक किसी भी इर्रेगुलर शेप में हम क्या रखेंगे, ये फॉर्मूले के थ्रू हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो गई? और एक बात देख लो इधर, अगर मैं चाहूं क्या इस बेस को, एक्चुअली ये है पूरे का एक डायगोनल, तो मैं इस बेस को यहाँ पर मैं D लिख दूं तो इसमें कोई गलत है, बताओ?
मैं डायरेक्टली बेस को हटाकर यहाँ पे डी यानी डायगोनल कर दे रहा हूँ। अब दोनों के लिए डायगोनल तो कंपलसरी एक ही है, तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये था हमारा आज का जनरल क्वाड्रिलेटरल। दिस वाज अबाउट जनरल क्वाड्रिलेटरल। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब क्या डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं सॉलिड शेप। देखते हैं सॉलिड शेप होता क्या है। बेसिकली सॉलिड शेप वाले शेप हमें वहां दिखते हैं जो कि 3D शेप होते हैं। अब बात आके 3D शेप क्या होता है, तो 3D शेप ऐसा शेप होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और इसके साथ साथ हाइट भी मेंशन होती है, वो हमारी 3D शेप होती है। ठीक है, लाइक सिलेंडर हो गया, है ना, तो ये हमारे एक 3D शेप है। और हम बात करें 2D शेप की, जिसमें क्या जी, हाइट को हटाओ, लेंथ और ब्रेथ मिलेगा, तो वो हमारा 2D। बट यहाँ पर हमें किसके बारे में पढ़ना है, 3D शेप के बारे में पढ़ना है ना, 3D शेप। देखिए होता क्या है 3D शेप में, बता दिया मैंने, जहां पर 3 चीज L और B और H, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मिलती है, वो हमारी 3D शेप होती है। हमने इसके पिछले वाले टॉपिक में अभी तक जो भी पढ़ रखा है, वहां पर हमने एरिया और पेरीमीटर, है ना, कौन कौन से, सर्कल, रेक्टेंगल, इन सब के हमने क्या पढ़ रखे हैं, एरिया और पेरीमीटर डिस्कस कर रखा है। लेकिन अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम। 3D शेप में हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। हाँ, अब पहले बताओ तो सरफेस एरिया होता क्या है। ठीक है, सरफेस एरिया देखिए, सरफेस एरिया में क्या करते हैं, मान लीजिए यही मेरे पास कोई एक क्या है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, जीरा। अब इसके सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, जो इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने किया था, इसके सारे फेजेस को हम एक एक करके ओपन करते थे, है ना, तो सारे फेजेस को ओपन करते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ होल फेस, जितने भी इसके फेस थे उन सारे फेसेस को हम क्या करते थे, एक एक करके PHAC या FHC जो भी है देख लेना, इतना सब मैटर नहीं करता। ये देखो यहाँ पर क्या था, हम सारे फेसेस का एरिया निकालते हैं, इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं या तो टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया कहते हैं। ये कहाँ मिलेंगे हमें, 3D शेप में मिलेंगे, जिसमें LBS तीनों होंगे। हम करते थे ना, इसके सारे फेस को ओपन कर रहे थे अलग अलग, और उन सब का अलग अलग अगर हम एरिया निकाले, उनको समअप कर दे, तो वो जिस भी शेप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर वो 3D शेप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो टोटल उसका एरिया हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं वॉल्यूम की। एक और टर्म इसमें हमने पढ़ना है, क्या है वो, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, देखिए वॉल्यूम का मतलब होता है कोई एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर का मतलब कोई भी एक बकेट, बाल्टी, कुछ भी है, उसमें अगर हम वाटर को फिल कर रहे हैं तो कितना वाटर उस कंटेनर में आ सकता है, वो उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हाउ मेनी वाटर, एग्जाम्पल है ये, हाउ मेनी वाटर कंटेन इन ए कंटेनर। ठीक है, ठीक, बात समझ में आई कि किसी भी एक कंटेनर में कितने वाटर, कितना वाटर आ सकता है, बात सही। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एक शेप को लेकर। तो चलिए आइए अब हम एक अलग अलग डायग्राम को देखेंगे। कौन से डायग्राम, 3D शेप वाले, उनके हम उसके हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आओ लेट्स स्टार्ट। तो आइए इसी के साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम पहला शेप, दैट इज क्यूबॉइड। देखते हैं क्यूबॉइड में हमें क्या क्या चीज निकालनी है, सरफेस एरिया निकालना है ना, उसके बाद क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। आज ही बता रहा हूं क्या होता है, नहीं बताया ना, कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। इतनी चीजें हमें पता करनी होती है। कौन से शेप में, 3D शेप में। ये है कैसा शेप, 3D शेप, और ये है क्या, वैसे ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इतनी सी बात थी। अच्छा, मैं पहले इन्हें डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये देखिए कुछ यूनिट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिएगा एक बार, क्योंकि कई बार होता है क्वेश्चन में हमारे सामने ये नहीं दिया होता है ये कौन सा शेप है, बट उनकी यूनिट को देख करके हम क्या जान पाएंगे, यूनिट को देख करके ये हमें समझना होता है कि अच्छा ये वाला शेप है। मैं बताता हूँ,
जब भी हमारे पास दिया होता है मीटर में आंसर आता है ना, तो वो होता है पेरीमीटर, है ना। कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा मीटर में, और जब भी हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है तो वो क्या होता है, एरिया की बात करता है ना, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। और जब हमारे पास मीटर क्यूब की बात करता है तो वो हमारा वॉल्यूम होता है। इतनी सी बात है, इनको दिमाग में अच्छे से ठूस लेना, हाँ ठूस लेना, ठीक है। ये 3 चीज। आओ अब बात करता हूं मैं इसकी। यहाँ पर देखिए 3 चीज हमको दिख रहा है। ये वाला क्या है, ये है हमारे पास B। ये वाला क्या है, ये है हमारे पास L। और क्या है, और ये वाला देखें तो ये क्या है हमारे पास हाइट, LBH। यहाँ पर अच्छा अगर ऐसे दिखा दूं तो रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा ना। ये L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। अब तो क्लियर हो गया ना। ये देखो, इसको मैंने थोड़ा सा अलग से दिखा दिया। LBH, यहाँ पर हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो कह रहा है कि इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा, क्या करेंगे हम। तो जरा ध्यान से देखो, एक बार होगा LB, फिर होगा BR, फिर होगा HL, फिर एक बार H का B के साथ भी होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। हम क्या करते हैं, जब भी एरिया की बात करते हैं तो उनके जितने भी साइड होते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, 2LB प्लस में BH और प्लस ये देखो हो गया LB BH और HL, है ना, HL। इतनी सी बात थी, समझ में आई। ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। जब हम बात करेंगे, देखो ये समझना है लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है, मान लो यही मेरा रूम है या यही एक क्यूबॉइड है, तो इसके ऊपर का और नीचे का सरफेस एरिया छोड़ करके जो आसपास का सराउंडिंग्स का एरिया होता है ना, सराउंडिंग फेजेस का एरिया, वही होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। बात समझ में आई। तो अब बात करते हैं इसमें क्या करना, ऊपर और नीचे का छोड़ देना है, फिर हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें क्या होता है, इसका यहाँ पर क्या होगा 2HL प्लस B। समझ में आया। ये होता है हमारा इसका क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर 3 है चीज, L है, B है और H है। तो ये हो गया वॉल्यूम। बात समझ में। देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में होगा और हमारा एरिया वाला क्या होगा, ये हमारा मीटर स्क्वायर होगा। पेरीमीटर यहाँ कंसीडर ही नहीं करना है हमने, क्योंकि मैंने 3D शेप रखा है। तो जितना ये फॉर्मूला है इसी बेस पे आपके क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। एक एक करके देखते रहना। अभी 2 डायग्राम और बच रहे हैं, उसके बाद वीडियो फिनिश, ठीक है। आ जाओ वो से भी देख डालते हैं। तो आइए 2 डायग्राम मेरे और बच रहे हैं जो कि हमने इसमें डिस्कस करना है। तो देखिए पहला मैंने ले रखा है क्यूब, दूसरा ले रखा है सिलेंडर। क्यूब में देखिए क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। वही स्क्वायर को हम दोनों धकेल करके उसे हम क्या दे देते हैं, एक हम और उसमें ऐड कर देते हैं, जो कि क्या होती है, हाँ वही चीज हाइट होती है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गई हमारी साइड, ये हो गई साइड, ये हो गई साइड, है ना। अगर हम बात करें सिर्फ साइड को, लेंथ ब्रेथ हाइट में साइड की बात करें तो ये तो इसे हम डिनोट करते हैं S से। अगर हम बात करें इसके सरफेस एरिया की, तो यहाँ पर कितने फेसेस हैं, टोटल 6 हैं, तो लिख दो 6 और S और ये हो गया स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर इसका क्या होगा, सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूं इसके लेटरल सरफेस एरिया की, तो 6 में से 4 ऊपर और नीचे यानी 2 माइनस कर दो, कितना बचा 4S, है ना, स्क्वायर। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में क्या होता है, साइड 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 साइड, यानी साइड का क्यूब। ये हो गया इसका वॉल्यूम। समझ में आई बात। अरे 6 पेजेस को ले लेंगे यहाँ से, ऊपर बॉटम एंड टॉप, अरे सॉरी टॉप एंड बॉटम को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, है ना। इसके बाद ये हो गया वॉल्यूम में साइड 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 का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब स्क्वायर में साइड साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पर साइड 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 का क्यूब कर देंगे। बात सुनना है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर पे। इसमें देखिए क्या होता है, हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 सर्कल भी अटैच होता है, और ये रहा सर्कल, ये रहा सर्कल का सेंटर। यहाँ से ये देखो, ये इसकी टोटल ये हो जाती है हाइट, और ये हो गया R, और एक ये हो गया R माने क्या होता है, रेडियस होता है। तो अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो होता है 2πRH, और प्लस में ये सर्कल का भी तो देखा जाएगा, तो सर्कल का होता है 2πR का स्क्वायर।
बात समझ में आई। अब मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल में क्या, ये टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, यानी सर्कल का काम खत्म। अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। आर स्क्वायर क्यों हुआ, अरे आर आर दो आर है, इसलिए आर का स्क्वायर हो गया, हाइट हो गई, और यहाँ पर एक पाई, यानी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या हो गया, वॉल्यूम। देखिए बात इतनी सीधी, जितनी भी मैंने 2 पार्ट में इसे कवर कर रखा है 12 क्वेश्चन को, है ना। अभी मैंने चैप्टर के एक्सरसाइज को नहीं फिनिश किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अब आ रही है आपकी एक्सरसाइज। तो यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया है बिल्कुल अच्छे से मस्ती के साथ एक बार उठाना, कॉपी रिवीजन कर डालना, है ना। पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमेशा की तरह एक्सरसाइज गर्दा लगेगा, हलवा लगेगा, है ना। तो टेंशन मत लेना, मैं हूं आपके साथ में, मेरे साथ आप सहायता करते रहो, आप मेरे साथ रहो, है ना। अब क्या करेंगे, मैं हूं आपके साथ में, आप मेरा हेल्प करते रहो। कैसा हेल्प, है ना, पढ़ करके रिवीजन करने का हेल्प। फिर देखना हम लोग कैसे बढ़ते आएंगे, ठीक है। तो चलो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और हाँ लाइव क्लासेस के लिए मुझे बताते हुए जाना, ठीक है। चलो बाय। और एक बात और, मैंने अच्छा कह रहा हूँ बाय बोलने के बाद सर आप फिर रुकाते हो। जी हाँ, ये भी एक क्या है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वर्क है। सुनो वो छोड़ो हटाओ, ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा था ग्रामर वाले वीडियो में कि मुझे कोई ऐसा एक टॉपिक दो जिस टॉपिक को मैं डेली 5 to 7 मिनट डिस्कस करूं। मतलब कोई भी एक अलग टॉपिक हर देगा, अलग टॉपिक का मतलब मान लो अगर मैं कहूं कोई एक मैटर हो, मान लो चीन और इधर का नेपाल का मैटर हो, चीन और इंडिया का मैटर हो, तो इस पे मैं पब्लिक का रिएक्शन कैसा होगा, तो पब्लिक से एक्शन लेकर के उनका रिएक्शन आप लोग को दिखाऊं, है ना। या फिर डेली का मैं करंट अफेयर्स लूं, कोई भी एक टॉपिक जो आपको अच्छे समझ में आता होगा वो टॉपिक आप मुझे बताओ, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक पे एक उनमें से सिलेक्ट कर लूंगा जिसका भी मुझे अच्छा लगेगा, उस टॉपिक बेस पे मैं पर डे एक वीडियो डाला करूंगा, वो मुश्किल से 10 मिनट्स के अंदर अंदर होगी, ठीक है। चलो अब मैं चलूं, पक्का वाला चल रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।